हाय स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सीए फाइनल में जो आपका आईडीटी का पेपर होता है, उस आईडीटी के पेपर में प्रिपरेशन करते समय और जब आप कंसोलिडेशन चल रहा है सिलेबस का ये करते समय या फिर आपको लिखते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है और अब आप लोगों के पास में इसको कंसोलिडेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक काम तो ये करें कि अब आप सब्जेक्ट की जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं उन चैप्टर्स पे फोकस करें और आपके कुछ चैप्टर अगर मान लीजिए करने बाकी हैं तो ऐसे चैप्टर्स पे दिमाग में लगाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो आपको 1.5 डेज का टाइम मिलेगा उस 1.5 डेज में जितना पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हो उतना ही पोर्शन आपके काम का है। इसलिए आप लोग अभी तक जो पढ़ लिया उसको पढ़ लिया, अब आगे रिमेनिंग चीज पढ़ना बंद करो। अब बेटर है कि जो पढ़ रखा है उसी को आप एक दो बार रिवाइज कर लो। तो जब आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो वो चीजें स्ट्रांग हो जाएगी और उस पोर्शन पे आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर मान लो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका सारा ही पोर्शन वीक हो जाता है, सभी मान लीजिए सारे पोर्शन में आप पूरा पेपर कर भी आते हो, 30-35% मार्क्स मिल भी जाते हैं, तो भी पर्पस होल्ड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपने अगर 60% सिलेबस भी कर लिया तो 60% में मान लीजिए कम से कम 80% मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 80% में अगर आप 80% 100% ला सकते हो तो इसका मतलब है कि 80 मार्क्स आ जाएंगे। थोड़ा और कम लिया है तो थोड़े कम आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको उस चीज से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो। उसके बजाय आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ने के बजाय बेटर है कि आप कम सिलेबस को 4 बार रिवाइज करो। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा। इसको पढ़ते समय देखो 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है। एक तो केवल स्टडी मटेरियल में से इसके प्रोविजन देखें आप, जितना ज्यादा प्रोविजन क्लियर कर सकते हो उतने ज्यादा प्रोविजन क्लियर करने की कोशिश करो। और रही बात प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ऐसे में दे रखे हैं ना वही सफिशिएंट है। क्योंकि आप ये चीज तो सोचना ही मत कि कोई एज कोई क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, वो तो जमाने गए। अब आपके क्वेश्चंस में चेंज होके मिलेंगे। तो अगर मान लो कोई पुराना क्वेश्चन उठाता भी है तो पता चलता है कि साहब उसके आधे प्रोविजन चेंज कर दिए, तो आधे प्रोविजन चेंज करते ही वो क्वेश्चन पूरा पूरा नया हो गया। इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करने के बजाय आप ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन पे फोकस करें कि क्या कौन सी चीज टैक्सेबल है, कौन सी टैक्सेबल नहीं है, किस में इनपुट मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या टाइम ऑफ सप्लाई। ये सारी के सारी जो चीजें हैं ये ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन देखना है कि कोई भी प्रोविजन अगर एडजस्ट हो गया आ जाए तो इसका मतलब है कि आप लिखने की पोजीशन में आ जाओ। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन करो। और क्वेश्चन आईसीआई के जो क्लियर के वो सफिशिएंट है। बाहर के जो क्वेश्चन बैंक वगैरह कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं में से भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन पे फोकस करना है, जब भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो एग्जाम में लिखते समय आपको क्या वर्किंग करनी है, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि फिगर लिख देते हैं, बाकी सब चीज छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है या जो भी आपको आइटम दे रखा है कि किस पे जेब से लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, किस पे इनपुट मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा, हर आइटम का एक्सप्लेनेशन चाहिए। किस वजह से इस आइटम को इनक्लूड कर रहे हो, किस वजह से एक्सक्लूड कर रहे हो, ये सारे के सारे नियम आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। और जब आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने केवल फिगर लिख दिया, पॉइंट्स रीजन नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पहले क्या पढ़े लास्ट में क्या पढ़े, तो आपको जो सबसे इजी और छोटा चैप्टर लगे उसको पहले पढ़ें और मोस्ट इजी या टफ चैप्टर को सबके लास्ट में पढ़ें। क्योंकि जितने इजी चैप्टर हो जाएंगे तो अपने को उतना ही स्कोर बढ़ जाएगा, उसका आप लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए आप इजी से टफ पढ़ाई करें और एग्जाम में लिखते समय भी इजी से टफ की तरफ फोकस करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जो लास्ट मोमेंट है उसमें अब आप लोगों को बहुत सारे रिवीजन क्लासेस, मैराथन वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। इनमें से कुछ भी नहीं होना, एक ही काम करना है। जो अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसके जो मेन चीजों को निशान लगा रखा है, उस मेन चीजों को जो निशान लगा रखा है वही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया है। उन प्रॉब्लमेटिक एरिया को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। अब जब प्रॉब्लमेटिक एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप पूरा पेपर अच्छी तरीके से करने की पोजीशन में आ जाओगे और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट हो गया। तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहता है तो अपन को ज्यादा मेमोरी रहती है, ज्यादा चीजें याद आती है और उसका बेनिफिट मार्क्स में दिखता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहो
पॉजिटिव रहो और जो चीजें कर रखी है उसको कंसोलिडेट करो। प्रॉब्लमेटिक एरिया को आप देखो, इजी सेटअप की स्टडी करनी है, इजी सेटअप भी लिखना है, केवल ऐसे स्टडी मटेरियल को फोकस करना है। ये काम करोगे तो आपके मार्क्स जो है आप जितना सोच रहे हो उससे भी आप लोगों के ज्यादा आएंगे। थैंक यू।